ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो उस पर्सन तक पहुँचे या उन अथॉरिटीज़ तक पहुँचे जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। मैंने पीजीटी इकोनॉमिक्स किया हुआ है और आई हैव डन माय बीएड आल्सो। सो मैं डिफरेंट टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैंने आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की उन्होंने एक वैकेंसी निकाली है। उसकी लास्ट जो एग्ज़ाम है उनका 2018 में कंडक्ट हुआ था और अभी एलटी ग्रेड के टीचर्स टीजीटी टीचर्स के लिए उन्होंने वैकेंसीज़ निकाली थी। तो उसका एग्ज़ाम उन्होंने कंडक्ट कराया 2026 में। तो मेरा एग्ज़ाम डेट 17 जनवरी था और मेरा जो सेंटर था वो रायबरेली था और मैं लखनऊ में रहती हूँ। तो मैं अपने भाई के साथ एग्ज़ामिनेशन वाले दिन, क्योंकि रायबरेली हमने देखा बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो हमें लगा हम 2 घंटे में हम वी विल रीच आवर एग्ज़ामिनेशन सेंटर। और हमारा वहाँ पर कोई ऐसा है नहीं कलीग या कुछ भी ऐसा हम जानते नहीं हैं कि हम वहाँ रुक सकें एक दिन पहले से जाके। और हम सब वर्किंग है, हमारे पेरेंट्स नहीं, हम सब वर्किंग हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम छुट्टी लेके एक एक दो दो दिन पहले जाके स्टे करें। और ये मेरा खुद के स्टेट का पेपर था तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इसमें होप था मेरे लिए, और मैंने बहुत प्रिपरेशन करी थी कि मैं ये क्लियर कर लूँगी और मुझे अपने ही स्टेट में जॉब मिल जाएगी। तो मैं 6:30 अपने भाई के साथ अर्ली मॉर्निंग हमने बस पकड़ ली थी रायबरेली के लिए। और 6:30 भी जो उस दिन जो वेदर कंडीशन था, अगर कोई चेक करना चाहेगा तो दे कैन चेक कि इतना ज़्यादा फॉग था कि अपने से आगे की एक एक कदम के डिस्टेंस का इंसान कोई कोई भी चीज़ दिख नहीं रही थी। तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उस वेदर कंडीशन में चाहे हम अपनी कन्वेंस से जाते, चाहे और हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गए थे, और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला भी इतनी स्पीड में गाड़ी, एक लिमिट के से ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकता है क्योंकि सेफ्टी रीजंस की वजह से। तो हम एग्ज़ामिनेशन सेंटर 8:30 पहुँचे हैं। 8:30 पहुँचने का रीज़न ये है कि जब हम रायबरेली पहुँचे हैं तो हमने वहाँ से स्कूल के लिए कन्वेंस ढूँढने की कोशिश करी, हमें नहीं मिला। तो वहीं पर ही एक और स्कूल था जहाँ पर एग्ज़ाम्स के लिए बच्चे आए थे, तो वहाँ पर बाहर पुलिस ऑफिसर्स खड़े थे। हमने उनसे हेल्प मांगी तो उन्होंने हमें बताया कि गेट क्लोजिंग टाइम ऑलरेडी होने वाला है, तो आप जल्दी जाइए। और उन्होंने हमें हेल्प करी ऑटो रिक्शा करवाने में। और ऑटो रिक्शा वाले ने तब हमें बताया कि जिस जिस रास्ते में हम खड़े हैं, जहाँ से हमें जाना है, वो उस रास्ते का पुल टूटा हुआ है। वो छोटा रास्ता था उस स्कूल तक जाने का, तो वो आगे वाले चौराहे से हमें लेके जाएंगे। एंड वो एक ई रिक्शा था और बहुत ही ओल्ड अंकल थे वो। और तो हम ई रिक्शा में बैठ के गए हैं और मैं एग्जैक्टली 8:30 स्कूल पहुंच गई थी। जब मैं 8:30 स्कूल गई तो मैंने अंदर जाने के लिए चेकिंग जो गेट था, पुलिस, मैंने देखा कि सारे ऑफिस, जितने भी पुलिस ऑफिसर्स थे वो या कांस्टेबल थे वो बाहर खड़े थे। तो जो भी वहाँ पर चेकिंग के लिए स्टाफ खड़ा, एक सर खड़े थे, मतलब दे आर नॉट मल्टीपल स्टाफ, एक सर खड़े थे वो। और मेरी बस गलती इतनी है कि मैं उनका नाम नहीं जान पाई, ना ही मैं उनकी पिक्चर ले पाई। मैंने उनसे बोला कि सर मैंने उनको अपना रीज़न बताया कि मैं इस वजह से लेट हो गई हूँ और मुझे जाने दीजिए अंदर एग्ज़ाम देने के लिए। तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी बिकॉज़ मैंने पूरा टाइम इस पेपर के लिए प्रिपरेशन करी थी। 7 साल के बाद ये पेपर, और आप सब जानते हैं कि कोई भी वैकेंसी आसानी से नहीं आती है। और ये 8:15 पे गेट क्लोज़ होने के बाद बच्चों को अंदर जाने देने का, ना जाने देने का या जाने देने का डिसाइड करना, ये रूल इतना इतना बड़ा रूल, या इतना बड़ा उसको नेग्लिजिबल कर देना, उस रूल को, इतना बड़ा क्राइम नहीं है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे अंदर जाने दें, मुझे पेपर देने दें, और उन्होंने मना कर दिया। तो मैं रोने लगी। तो फिर बाहर के जो पुलिस ऑफिसर्स थे, दे आर वेरी काइंड, उन्होंने उन्होंने बोला कि आप रोइए मत, हम रिक्वेस्ट करते हैं जाके। और वो अंदर गए तो पीछे पीछे मैं भी उनके अंदर गई। तो जब उस पर्टिकुलर पर्सन ने उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने पुलिस ऑफिसर के ऊपर चिल्लाया
उन्होंने बोला आपकी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को अंदर भेजने की? तो वो थोड़ा-सा डर गए और उन्होंने बोला कि सर ये आपके पीछे-पीछे आई हैं। तो उन्होंने बोला आप खड़े किस लिए हैं? आप इनको बाहर निकालिए अदरवाइज़ आपके ऊपर एक्शन होगा। फिर वो मुझे रिस्पेक्टफुली बाहर ले आए और उन्हें उन्हें भी बहुत बुरा लगा उनके इस बिहेवियर की वजह से। तो उन्होंने वहाँ पर जितने भी फीमेल कांस्टेबल्स भी थीं, मेल पर्सन भी थे, उन सब ने मुझे सजेस्ट किया कि आप तुरंत डीएम को, वहाँ की डीएम को कॉल करिए, या किसी और एजुकेशन ऑफिसर को कॉल करिए जो इसके खिलाफ एक्शन लेंगे, बिकॉज़ ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप मुझे डिनाई करें पेपर देने के लिए। ये कोई ऐसा रूल नहीं है जिसको ब्रेक करना क्राइम हो या जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो मैंने डीएम को कॉल किया, उन्होंने मेरी बात सुन, उनकी किसी ऑफिसर ने ही, ऑफिशियल पर्सन ने ही कॉल उठाया और उन्होंने मुझसे बात करी, उन्होंने समझा मेरी सिचुएशन को, उन्होंने बोला मैं किसी को भेज रहा हूँ आपकी हेल्प के लिए, और उन्होंने एक कॉल नंबर दिया बट वो कॉल लगा नहीं उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। तो जिनको उन्होंने भेजा, जब वो आईं, वो एक लेडी ऑफिसर थीं, वो आईं और उन्होंने भी रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ इसे अंदर जाने दें इन्हें। तो उन्होंने, उस पर्टिकुलर पर्सन ने ना गेट खोला, ना हमारी बात सुनी और ना ही वो बाहर आए, उन्होंने सुना नहीं। तो फिर जो बाकी के पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैम दे विल नॉट लिसन, प्लीज़ आप जाइए, आप यहाँ खड़े मत होइए, तो फिर हम वापस आए। और वो 15 मिनट का डिले मुझे अभी तक हॉन्ट कर रहा है, क्योंकि मेरे 7 साल बर्बाद हो गए हैं। मेरी मेहनत बर्बाद हो गई है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मुझे और कितना वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के लिए श्योर होते हैं, आपने इतनी मेहनत करी होती है और वो किसी और के इनह्यूमैनिटी की वजह से छूट जाए। मैं यहाँ पर किसी को सही गलत नहीं बता रही हूँ, मैं यहाँ पर लॉ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बस यहाँ पर बात कर रही हूँ कि इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। अगर वो इंसानियत के तौर पे वो समझते, वो सोचने की कोशिश करते कि हम सब एक लड़कियाँ हैं। मेरे साथ तो चलिए मेरा भाई गया था। वहाँ पर 3 लड़कियाँ ऐसी थीं जो अकेले हरदोई किसी डिफ़रेंट डिफ़रेंट गाँव से आई हुई थीं, इतनी सुबह इतने फॉग में। उसमें से एक लड़की के बस का एक्सीडेंट भी हो गया था, उसने बताया। स्टिल उस बंदे ने हमें सुनने से डिनाई कर दिया। तो मुझे ये चीज़ मुझे इतनी चुभ रही है कि ये कोई ऐसा रूल या ऐसा लॉ नहीं था जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते थे। या हमने कोई ऐसा बहुत बड़ा क्राइम नहीं कर दिया था, या हम इनडिसिप्लिन नहीं थे। हमने जानबूझकर लेट किया कहो, या हम मस्ती में हों, हमें कोई फ़र्क ना पड़ता हो, हमने हर वो कोशिश करी कि हम टाइम पे पहुँचे। पर अनसर्टेन रीज़न की वजह से अगर लेट हो गया है, तो क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी कि वो हमें एक बार हमारी बात सुनते और हमें जाने देते अंदर? बिकॉज़ आई हैव गिवन मैनी एग्ज़ाम्स, माय फ्रेंड्स हैव गिवन मैनी एग्ज़ाम्स। मैंने उनको फिर बाद में मेरे अपने फ्रेंड्स को कॉन्टैक्ट किया जिन्होंने ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम दिया है। मेरे एक फ्रेंड का सेम डे एग्ज़ाम था, उनका दूसरे सिटी में उनका एग्ज़ाम लगा हुआ था। उन्होंने बताया वो भी समहाउ लेट हो गए थे, और बहुत सारे बच्चे, क्योंकि वेदर कंडीशन इतना हार्श था उस दिन का, और भी बच्चे और ज़्यादा लेट हो गए थे। स्टिल उन अदर कॉलेजेस ने अलाउ किया उनको एग्ज़ाम देने के लिए। आई हैव गिवन माय केवीएस एग्ज़ामिनेशन ऑन 10th जनवरी। आई हैव सीन इट बाय माई सेल्फ हियर कि गोमती नगर के जो केवीएस कॉलेज है वहाँ पर उन्होंने बच्चों को समझा। वहाँ पर भी बाहर-बाहर से बच्चे आए थे पेपर देने, सूटकेस वगैरह लेके आए हुए थे, कुछ लोग तो अपनी फैमिली लेके आए हुए थे। लेट अगर हो भी गया है तो उन्होंने उसको कंसिडर किया है, उन्हें पेपर देने दिया है। ये कोई इतना बड़ा रूल तो नहीं है कि जिसकी वजह से आप किसी की मेहनत ना समझें, किसी का इंतज़ार ना समझें। वो भी एक इंसान है, वो भी किसी के पिता होंगे, वो भी इसी मुश्किलों से गुज़रे होंगे। वो कैसे कैसे उन्होंने इनह्यूमैनिटी दिखाई, मैं ये डाइजेस्ट कर ही नहीं पा रही हूँ। कैसे उनको ये नहीं समझ में आया कि कभी उन्हें भी किसी जगह कहीं लेट हुआ होगा, कभी उनको भी रिक्वेस्ट करनी पड़ी होगी अपने बच्चों के लिए किसी से, कभी उन्होंने भी किसी किसी मजबूरी के चलते कोई ट्रैफ़िक रूल या कोई भी रूल तोड़ा हो, या उन्होंने रिक्वेस्ट करी हो कि प्लीज़ हमें कंसिडर करिए क्योंकि हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हम कहाँ से हेल्प लें। तो उनकी भी सुनी होगी किसी ने। तो वो इंसान किसी और के साथ, या
वो स्कूल की अथॉरिटी कैसी थी कि कोई वहाँ पर और उनके अलावा प्रेज़ेंट नहीं था देखने के लिए। हम इतना चिल्लाया है, हमने इतना रोया है और कोई बाहर निकल के नहीं आया सुनने के लिए। इवन डीएम से अगर कोई पर्सन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई भेज रहा है किसी पर्सन को, उन्होंने उसकी बात को भी डिनाई किया। तो हम किस पे भरोसा करें? कौन हमारी हेल्प करेगा?